गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास जो है वो आप लोगों को समझ आएगा। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने किया था भाषा अधिगम की प्रक्रिया या कि प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के बारे में हम लोगों ने जाना था। और आज हम लोग जो जानेंगे वो है भाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्राय निम्नलिखित कठिनाइयाँ आती है। यानी कि जब हम लोग भाषा सीखते हैं या फिर प्रोसेस में रहता है, जब उसका अधिगम का प्रक्रिया में रहता है भाषा, तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करते हैं जब वो लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं या फिर लर्न करते हैं। प्रोसेस के दौरान, लैंग्वेज प्रोसेस के दौरान बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है उसे, और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोग को क्लियर हो। तो सबसे पहला जो कठिनाई आती है वो है पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड। ये बच्चों का जो बैकग्राउंड है ये भी एक मैटर करता है अफेक्ट लैंग्वेज सीखने में, ये प्रोसेस में। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भाषा सीखने में उनको कठिनाई आती है। यानी कि बैकग्राउंड यानी कि हो सकता है कि किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी और बैकग्राउंड वाले भाषा से आ रहे हैं, और उनको जो स्कूली भाषा है या फिर जो यूज़ किया स्कूल में जो भाषा यूज़ करते हैं उसमें कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट है शारीरिक अस्वस्थता या फिर विकृत सॉरी फिजिकल मैरिजेस और डिफॉर्म्ड। यानी कि हो सकता है कि फिजिकली वो उतने स्ट्रांग नहीं है जो कि वो भाषा को वो सीख सके, लर्निंग में उसको दिक्कत होती है, या फिर विकृत मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है उसको दिमागी तौर पे, या फिर फिजिकली वो चैलेंज्ड है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता। बहुत सारे आप देखिएगा कि जो टंग है, टंग सटा हुआ रहने की वजह से क्या होता है कि वो सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं और वो तुतलाते हैं, या फिर किसी का वोकल कॉर्ड की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या है, ये शारीरिक अस्वस्थता या फिर विकृतता। तो फिर ये इससे क्या होता है कि उनको जो प्रोसेस है, लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है, इसमें कठिनाई आ सकती है। नेक्स्ट है मानसिक अस्वस्थता। मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है कि उन्हें भाषा सीखने में दिक्कत आ सकती है, या ये भी कठिनाई हो सकती है कि वो सही तरीके से वो उसको नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है संकुचित स्वभाव यानी कि नैरो नेचर। हो सकता है कि उनकी जो मानसिक सोच है वो बहुत नैरो है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी और चीज़ को सीखें। तो कह सकते हैं संकुचित स्वभाव की वजह से भी वो कठिनाई आ सकती है लैंग्वेज लर्निंग में। नेक्स्ट है भयभीत रहना, टू बी अफ्रेड। क्या बोल रहे हैं, क्या गलत ना निकल जाए, ये डर की वजह से भी भाषा अधिगम की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि टू बी अफ्रेड। हो सकता है कि बच्चा जो है डर रहा है कि कहीं ग्रामेटिकल एरर्स ना हो जाए, कहीं उसको बोलने में कोई गलती ना हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये कठिनाई आ सकती है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक तरह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर बच्चों को नहीं होगा तो डेफिनेटली वो बोल नहीं पाएंगे या सीख नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी बार बार एक टीचर अगर उसे कहते रहेगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है, आपका ये गलत है, आपका वो गलत है, तो डेफिनेटली उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाएगा और वो नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से उनका अगर अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी तब भी वो भाषा सीखने में उनको मुश्किल हो सकती है, कठिनाई आ सकती है। नेक्स्ट है शब्दों के शुद्ध अर्थ का ज्ञान न होना, नॉलेज ऑफ प्योर मीनिंग ऑफ नो नॉलेज ऑफ प्योर मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अगर शब्दों का सही मीनिंग उनको नहीं पता होगा तो डेफिनेटली उनको भाषा प्रोसेस में, लर्निंग में बहुत सारी कठिनाई आएगी। इसके लिए सही मीनिंग, वर्ड का सही मीनिंग आना चाहिए ताकि वो कहीं उस वर्ड को कहीं और जगह पे भी इस्तेमाल कर सके, उसका यूज़ जान सके और उसको सही तरीके से अरेंज करके बोल सके। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कठिनाई आने का, शब्दों के शुद्ध अर्थ या फिर ज्ञान न होना।
अगर बच्चा नहीं जानेगा तो डेफिनेटली वो नहीं बोल पाएगा और उसे यूज़ भी नहीं कर पाएगा किसी और सेंटेंस में। तो आज का जो टॉपिक है मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया है। यदि नहीं आया है तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।